तो अवश्य को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले बता दूं कि कल जब मैं कमेंट पढ़ रहा था तो कमेंट पढ़ने के दौरान एक कमेंट आया था और उस कमेंट में कमेंट करने वाले ने कहा था कि शासन प्रशासन पुलिस सरकार गरीबों की नहीं है, सिर्फ अमीरों की है। अब ये चीज़ जब मैंने पढ़ी तो थोड़ी सी अजीब भी लगी बात कि क्या ऐसा सच में है, क्योंकि कई ऐसे केसेस कई ऐसी कहानियाँ मैंने सुनी और सुनाई जिसे सुनने के बाद सुनाने के बाद ऐसा लगता है कि जो पुलिस वाले हैं बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं, क्योंकि ईमानदारी से काम किया तभी केस सुलझा तभी हम लोग सुना पाते हैं। तो क्या ऐसा सच में है कि गरीब और अमीर में पुलिस वाले पक्षपात करते हैं? कल तक मैं कंफ्यूज था, लेकिन आज जिस कहानी के साथ और जिस सच्ची घटना के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, इस पूरी कहानी को, इस पूरी घटना को जब मैंने रिसर्च किया तब कहीं ना कहीं उन्हीं पुलिस वालों से पूछना भी पड़ा, लेकिन फिर भी लगा कि हाँ, पक्षपात होता है। अमीरों के लिए अलग नियम है, गरीबों के लिए अलग नियम है। अमीरों के केस जल्दी सुलझते हैं, गरीबों के एफआईआर तक नहीं लिखे जाते। और यहीं से फिर कभी कभार धार्मिक हिंसा भी हो जाती है, कभी कभार जातीय हिंसा भी हो जाती है। तो हिंसा भड़कने में भी कभी कभार पुलिस वालों का ज़्यादा योगदान होता है। अब ऐसा किस लिए कह रहा हूँ और पूरी बात क्या है, अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ। और इस पूरी घटना, इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है मेरठ से। मेरठ में एक जगह लगती है मोंडकला, और इसी मोंडकला में जो वहाँ के प्रधान हैं कृष्णपाल, एक जंगल के पास उनका खेत था। और बात कर रहा हूँ 19 फरवरी, यानी महज कुछ दिन पहले की बात है। 19 फरवरी को जो कृष्णपाल थे गांव के प्रधान, वो अपनी खेत की तरफ जाते हैं। और जैसे ही जाते हैं, चूँकि जंगल की तरफ खेत था तो अकेले ही जाना हुआ। वहाँ पे जब पहुँचते हैं तो उन्होंने जो कुछ देखा, उसे देखने के बाद लगभग उनकी चीख निकल जाती है। फौरन भाग के वो गांव में आते हैं, गांव से कुछ और लोगों को लेके जाते हैं। वहाँ पे तमाम लोग जब पहुँचते हैं तो देखते हैं कि एक इंसान की जली हुई लाश मिलती है और हल्का हल्का उस शरीर में आँच या फिर तपन अपनी बाकी थी, यानी अभी कुछ घंटे पहले ही उसको जलाया गया था। कुछ हिस्सा जला था, कुछ नहीं जला था। अब ये चीज़ जब प्रधान साहब देखते हैं, फ़ौरन उन्होंने पुलिस को इत्तला किया। पुलिस भी भागी भागी पहुंची। पहुंचने के बाद उन्होंने बॉडी अपने कब्जे में लिया। लेने के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उसके बाद तफ्तीश शुरू की। तमाम लोगों से पूछताछ की कि ये मरने वाला शख्स कौन है, क्योंकि देखने से तो लगभग बॉडी जल गई थी, लेकिन तब भी जो एक अंदाज़ लगाया गया कदकाठी और बॉडी स्ट्रक्चर से कि ये जो मरने वाला शख्स है लगभग अभी नौजवान ही है। और हिसाब से आधी जली आधी बची लाश, यानी किसी ने जबरदस्ती और जल्दबाजी में इस लाश को ठिकाने लगाया है। तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि यह मामला कत्ल का हो। तो ये तमाम सबूत और तमाम चीज़ें इशारा कर रही थी कि मामला कत्ल का है। पुलिस वालों ने तफ्तीश शुरू की, लोगों से पूछताछ वगैरह की कि ये कौन है, किसी के घर का कोई सदस्य गायब है या फिर कोई ऐसा जो आजकल ना दिखाई दे रहा हो। पुलिस वालों ने पड़ताल की, साथ ही आसपास के इलाकों में इत्तला किया कि ऐसे ऐसे एक शव मिला है, जिसके भी घर का कोई गायब हो एक बार आए और शिनाख्त करे। तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स में, तमाम जो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ के लोकल लोग जो पुलिस वालों से ज़्यादा जुड़े थे, उन तमाम लोगों को इत्तला किया। इत्तला करने के बाद इंतज़ार करते रहे कि कोई आएगा, बॉडी क्लेम करेगा। देखते ही देखते 24 घंटे गुजर गए, कोई आया नहीं। पुलिस वालों ने और इधर उधर पछताया और पड़ताल की, तमाम तरीके से और लोगों को जानकारियां दी कि एक लाश मिली है, कोई आए और बॉडी की शिनाख्त करे। लेकिन टोटल 72 घंटे गुजर गए और कोई आया नहीं। अब जो पुलिस का प्रोटोकॉल है और जो नियम है सरकारी, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, उस हिसाब से अगर 72 घंटे तक बॉडी की शिनाख्त ना हो तो 72 घंटे के अंदर उस बॉडी का अंतिम संस्कार उसके धर्म के हिसाब से कर देना चाहिए। अगर मुस्लिम है तो मौलवी को बुला के फिर सुपुर्द खाक करना चाहिए। अगर हिंदू की बॉडी है, अगर पहचान में आ रही, समझ में आ रही है, तो फिर पुजारी या किसी ब्राह्मण को बुला के मुखाग्नि दिलवा देनी चाहिए, ताकि जो अंतिम गति है वो बॉडी को मिल जाए, तो आत्मा को शांति मिल जाए। अब 72 घंटे तक इस लाश की शिनाख्त हो नहीं पाई, कोई पहचान कर नहीं पाया। तो फिर पुलिस वालों ने भी अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिम संस्कार करने के बाद कोई खोज खबर लेने वाला है नहीं, मामला रफा दफा हो गया, बात आई गई हो गई। ये तो रही कहानी का एक पार्ट। अब आपको ले चलता हूँ, कहानी का दूसरा पार्ट सुनाता हूँ।
इसी मेरठ में एक जगह लगती है डाहर, और इसी डाहर में एक शख्स रहा करता था जिसका नाम था गौरव जाटव। नौजवान, ज़्यादा उम्र थी नहीं, शादी भी नहीं हुई थी। गौरव चूँकि ज़्यादा पढ़ा लिखा था नहीं और उसके पास कोई ज़्यादा हुनर भी नहीं था, किसी चीज़ की ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी। लिहाजा जो गौरव था एक भट्ठे पे ईंटा ढोने का काम करता था। आमतौर पे अक्सर कई बार होता है कि गांव में कुछ लोग होते हैं जिनका काम ही होता है कि भट्ठे से ईंटे को लोड करें और जहाँ पे लेके जाना हो वहाँ ले जाके अनलोड करें। तो बेसिकली यही काम था गौरव का, गौरव जाटव का। गौरव जाटव के घर के सामने एक और घर था और एक परिवार कश्यप परिवार था, और उसी परिवार में एक लड़की थी जिसका नाम था ललिता। ललिता भी लगभग गौरव की हमउम्र, बचपन से ही दोनों साथ पले बढ़े, एक दूसरे के साथ बढ़े, एक दूसरे के साथ खेला कूदा, और जैसे ही दोनों जवानी की दहलीज पे कदम रखते हैं तो वहीं से फिर एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं। अब गौरव ललिता को पसंद करती, ललिता गौरव को, दोनों एक दूसरे को धीरे धीरे प्यार करने लगे। मौका देख के दोनों ने एक दूसरे से प्यार का इजहार भी किया, दोनों की तरफ से हाँ था। लिहाजा जब एक दूसरे के प्रेम में दोनों बदते चले गए। कुछ दिन तक इन्होंने छुप छुपा के अपने प्यार को आगे बढ़ाया, लेकिन अब सामने का मामला, परिवार वालों की भी नज़र, आसपास के लोगों की भी नज़र, कई लोग जानने लगे कि अब गौरव और ललिता एक दूसरे को प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, मिलते जुलते हैं। तो चूँकि गौरव जाटव था और ललिता कश्यप, तो गांव वालों ने इसका विरोध करना शुरू किया और ललिता के घर वालों को बताया और साथ ही गौरव के घर वालों को बताया कि दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह से संबंध में हैं, ये चीज़ें ठीक नहीं हैं, इसको सुधारा जाए। तो फिर दोनों ही परिवार वालों ने अपने अपने बच्चों को समझाना शुरू किया और कहा कि एक दूसरे को भूल जाओ और इस तरह से एक दूसरे के संबंध में ना रहो। परिवार वाले समझाते, ये लोग कहते कि ठीक है, लेकिन एक दूसरे से इतना प्यार था, एक दूसरे से इतनी मित्रता थी, इतना लगाव था कि चाहे गांव वाले समझा रहे हैं, चाहे परिवार वाले समझा रहे हैं, ना ही ललिता सुनने को तैयार, ना ही गौरव सुनने को तैयार। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा रहे थे, तमाम चीज़ें इनके हिसाब से ठीक चल रही थी। लेकिन इसी दौरान 18 फरवरी की बात है, जो गौरव था उसे एक शादी में जाना था। अब चूंकि शादी में जाना था तो फिर उसने अपने छोटे भाई सौरभ से कहा कि मुझे एक जगह शादी में जाना है और आज इस जगह पे ये काम है, तुम जाके कर लेना। छोटे भाई ने कहा कि ठीक है भैया, मैं कर लूँगा। अब बाकायदा गौरव तैयार होता है, तैयार होने के बाद अपने घर से निकलता है ठीक ठाक कपड़े पहन के, उसके बाद चला जाता है। रात होती है, परिवार वाले खाना खाते हैं, चूँकि जो गौरव था वो शादी में गया था, खाना खा के सो जाते हैं। अब सुबह हो गई। आमतौर पे अगर कोई बारात जाता है तो दो ही सूरत हाल में लौटता है, या तो जब जयमाल वरमाला ये हो गया तब लौट आता है कि जयमाल देख लिया, अब खाना खाओ, घर चलो। तो ऐसे हाल में 12-1 बजे तक घर, या फिर कुछ लोग होते हैं अगर बहुत क्लोज संबंध हो तो खिचड़ी तक रुक जाते हैं, तो ऐसे हाल में 9-10 बजे सुबह तक घर। लेकिन 18 तारीख को ये गया और 19 तारीख की शाम हो गई, अब गौरव आया नहीं। परिवार वाले परेशान, उन्होंने ढूंढना शुरू किया। अब इधर वो लोग ढूंढ रहे हैं, धीरे धीरे पूरे गांव में ये खबर फैल गई कि गौरव कहीं चला गया, गायब हो गया। अब परिवार वाले एकदम परेशान कि कहाँ चला गया। तमाम तरह से जांच पड़ताल, तमाम तरीके से पूछताछ और ढूंढने के बाद जब दोस्तों से पूछ लिया, रिश्तेदारों से पूछ लिया, जहाँ जहाँ गौरव का संबंध था वहाँ पूछ लिया, जिनके घर शादी थी वहाँ पूछ लिया, कहीं से गौरव की कोई सूचना या फिर कोई जानकारी नहीं मिली। तो फिर परिवार वालों ने पुलिस थाने का रुख किया और गौरव के परिवार वाले पहुंच जाते हैं थाने और गौरव की मिसिंग कंप्लेन दर्ज करवाते हैं। अब पुलिस वाले जब गौरव की बात सुनते हैं तो परिवार वालों को समझा बुझा के भेजते हैं और कहते हैं कि ठीक है, आप जाइए, हम ढूंढ लेंगे। ना ही कोई रिटन FIR हुई, ना ही कोई रिटन कंप्लेन हुई, ना ही गौरव की कोई तस्वीर मांगी गई। परिवार वाले अपने दुखड़े को रोते रहे, पुलिस वाले यूं ही इग्नोर करते रहे। थोड़ी देर तक पुलिस वालों ने सुना, उसके बाद कहा कि ठीक है, आप जाइए, और भी हमें काम है, हम ढूंढ लेंगे। परिवार वाले बेचारे गरीब कुछ कर नहीं सकते थे, वापस आ जाते हैं। 18 तारीख को गौरव गायब हुआ था, 19 तारीख को परिवार वाले ढूंढते हैं, 20 तारीख को कंप्लेन दर्ज करवाने जाते हैं। 20 तारीख की जैसे ही शाम होती है, अचानक से गौरव की जो गर्लफ्रेंड है ललिता,
वो भी गायब हो जाती है। अब ललिता भी गायब हो गई। ललिता के भी परिवार वाले परेशान। परिवार वाले ढूंढना शुरू करते हैं, पहले तो गुपचुप तरीके से, क्योंकि लड़की का मामला, किसी को कान उकान भनक लग जाएगी तो बड़ी बदनामी होगी। लेकिन देखते देखते जब रात हो गई और ललिता कश्यप का कहीं कुछ पता आता नहीं चला, तो फिर परिवार वाले परेशान होते हैं। उन्होंने गांव में हर एक शख्स से पूछा कि क्या ललिता को उन्होंने देखा। देखते देखते ये बात भी जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। अब पूरे गांव में जब ये बात फैली तो गांव वालों ने फिर कयास लगाना शुरू किया कि 2 दिन पहले गौरव गायब हुआ, 2 दिन बाद ललिता गायब हो गई, दोनों का कहीं कुछ अता पता नहीं। दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते थे, एक दूसरे से संबंध भी था, एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे। तो जहाँ तक संभावना है जो गौरव है वो ललिता को लेके भाग गया और अब दोनों कहीं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी आगे बढ़ाएंगे। अब जैसे ही ये खबर गांव में फैली और लोगों ने इस तरह की बातें करनी शुरू की, फ़ौरन जो ललिता के माँ बाप हैं उनका गुस्सा 7वें आसमान पे होता है। वो पहुंच जाते हैं पुलिस थाने और पहुंचने के बाद गौरव के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवा देते हैं कि जो गौरव है वो ललिता को लेके भाग गया। अब जैसे ही ये कंप्लेन दर्ज होती है, पुलिस वाले बाकायदा पूरी कंप्लेन को नोट करते हैं। नोट करने के बाद फिर परिवार वालों को कहते हैं कि ठीक है, आप जाइए, हम ढूंढ देंगे। परिवार वाले आ जाते हैं। उसके बाद परिवार वाले अपने तरीके से ललिता को ढूंढने की कोशिश करते हैं, गौरव को भी ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन इत्तेफाक से ना ही कहीं ललिता दिखी, ना ही कहीं गौरव दिखा। धीरे धीरे दिन गुजरता चला गया। जो पूरा फरवरी महीना था वो गुजर गया। 20 तारीख को ललिता गायब हुई थी, 18 तारीख को गौरव गायब हुआ था। दोनों की कहीं कोई जानकारी नहीं, चाहे दोस्त हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे क्लोज फ्रेंड हो, चाहे सगे संबंधी हो, किसी के पास दोनों की कोई सूचना नहीं। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा, दोनों परिवार के लोग परेशान हो रहे हैं, दोनों जातियों के बीच तनातनी हो रही। वो उनको बुरा कह रहे हैं, वो उनको बुरा कह रहे हैं। गौरव के परिवार वाले कह रहे हैं कि ललिता लेके भाग गई, ललिता के परिवार वाले कह रहे हैं कि गौरव लेके भाग गया। ये तमाम चीज़ें चल ही रही थी कि जब इस तरह की बातें होने लगी तो फिर गौरव के परिवार वाले एक बार फिर से थाने जाते हैं और जाने के बाद कहते हैं कि साहब, चूँकि ललिता जो थी उससे गौरव का कुछ अफेयर था, तो मुझे डाउट है कि ललिता के परिवार वालों ने गौरव के साथ कुछ कर दिया और ललिता का इसमें कुछ हाथ है मेरे बेटे के गायब होने में। अब कायदे से पुलिस वालों को यहाँ कंप्लेन दर्ज करनी चाहिए थी, लेकिन इस बार भी गौरव के परिवार की कोई भी सुनवाई नहीं होती है। पुलिस वाले समझा बुझा के भेज देते हैं और कहते हैं कि आप जाइए, हम अपना काम कर रहे हैं। परिवार गरीब था, मजबूर था, फिर कुछ नहीं कर पाता। मन मार के चुपचाप भगवान के भरोसे बैठ जाता है कि चलो भगवान ही कुछ रास्ता दिखाएंगे। वक्त गुजरता चला गया। इधर ललिता के परिवार वाले भी पुलिस वालों के पास जाके जोर मार रहे थे कि कहीं कोई जानकारी मिली, लड़की का मामला है, आप खोजिए। तो फिर थाने वालों ने भी सोचा कि चलो कुछ करते ही हैं। दोनों परिवार लगातार परेशान कर रहे हैं। थाने वालों को भी लगा कि शायद गौरव ही ललिता को लेके गया है और दोनों एक दूसरे के साथ हैं। तो थाने वालों ने ललिता और गौरव की जो तस्वीरें हैं वो आसपास के इलाकों में सर्विलांस कर दी, एक तरह से शेयर कर दी, सर्कुलेट कर दी। अब आसपास के इलाकों में जब सर्कुलेट की, एक थाने से दूसरे थाने, एक ज़िले से दूसरे ज़िले, तो लगभग 18 दिन गुजरने के बाद अचानक से ललिता का एक जगह पता चल जाता है कि ललिता यहाँ ढूंढती है और घूमती दिखाई दी है। लेकिन इत्तेफाक से ललिता अकेले ही दिखाई दी, कोई और नहीं था। अब परिवार वाले जब ये चीज़ देखते हैं तो कहते हैं कि ये क्या। पुलिस वाले भी सुन के सन। फ़ौरन पुलिस वाले जाते हैं और ललिता को गिरफ्तार करते हैं। कहते हैं कि चलो घर चलो और साथ ही बताओ कि गौरव कहाँ है। अब पुलिस वालों ने तो यूँ पूछा था कि गौरव कहाँ है, ताकि कंफर्म हो जाए कि गौरव ही ललिता को लेके भागा था। लेकिन ललिता जिस हिसाब से घबराने लगी, पुलिस वालों को लगा कि शायद मामला कुछ और है। उन्होंने फिर अब तफ्तीश और तबीयत से पूछताछ की कि आखिर गौरव है कहाँ। अब ललिता कभी कुछ और बोल रही, कभी कह रही कि मुझे नहीं पता, फिर कभी कह रही कि कहीं चला गया होगा, उसका एक्सीडेंट हो गया होगा। अब इतनी सिंपल से क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर था और ललिता इस हिसाब से बात कर रही। तब पुलिस वालों को डाउट हुआ गया कि इसका मतलब जो ललिता है वो ज़रूर कुछ जानती है और कुछ छुपाने की कोशिश कर रही। उसके बाद तबीयत से पूछताछ हुई। तब 18 तारीख के गायब हुए एक शख्स की आज और कल में, कायदे से देखा जाए तो कल यानी 13 तारीख की बात है, पूरी कहानी निकल के सामने आई कि वो आदमी है कहाँ। और यहीं से कहानी पहुंच जाती है लगभग 2 महीने पहले। 2 महीने पहले ललिता और गौरव एक दूसरे को प्यार करते थे, एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाते थे।
ये था कि चाहे जैसे थोड़े बहुत पैसे हो जाए तो एक दूसरे के साथ कहीं चलेंगे। अब पैसे एक तरफ गौरव तो थोड़ा बहुत कमा रहा था, ललिता को लगा कि चलो मैं भी कहीं जाऊँ और नौकरी वगैरह करूँ। लिहाजा ललिता अपने घर से निकलती है और एक जगह जाके नौकरी करने लगती है। अब नौकरी करने के दौरान जो उसका मालिक था, जिसका नाम था मोहकम, उसे ठीक ठाक पगार देता, ज़्यादा काम भी नहीं करवाता, अच्छे से बात करता, अच्छे से ट्रीट करता। तो कहीं ना कहीं गई तो थी अपने प्यार को पाने के लिए वहाँ पे कि उसके लिए कुछ पैसे कमा लूँ, लेकिन वहाँ जाने के बाद अपने ही मालिक के अच्छे व्यवहार, मोहकम के अच्छे व्यवहार से ललिता को खुद प्यार हो जाता है। अब उधर ललिता को प्यार हुआ मोहकम से, गौरव अब खटकने लगा। गौरव से धीरे धीरे ललिता ने दूरी बनानी शुरू की। अब दूरी बनानी जब शुरू की तो गौरव ने नोटिस किया कि यार ये तो गई थी मेरे लिए कमाने और अब मुझे इग्नोर कर रही। गौरव ने कहा कि बात क्या है, तो मुझे इग्नोर क्यों करती हो। कुछ दिन तक जो ललिता है वो इधर उधर की बातें बताती कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, काम के सिलसिले में थोड़ा बिजी रहती हूँ, थक जाती हूँ। लेकिन कुछ दिन तक ड्रामा किया, उसके बाद अंत में उसने कबूल दिया कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। अब जो ललिता थी वो तो किसी और से प्यार करने लगी, गौरव यहाँ तनहा अकेला। वो ये सदमा बर्दाश्त ही नहीं कर पाया। उसने विरोध करना शुरू किया और कहा कि नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो, तुमने इतने सारे वादे किए थे, इतने सारे कस्में खाई थी। अब गौरव तो अपने प्यार को वापस पाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ललिता जब ये चीज़ देखती है तो उसे लगता है कि यार ये तो फालतू गले की हड्डी बन गया। अब उसने इस बारे में मोहकम से जिक्र किया। मोहकम से जिक्र किया तो मोहकम भी कहता है कि यार अब ऐसी बात है तो इसको हम हटा देंगे रास्ते से। अब हटा देंगे बोलने को तो बोल दिया, लेकिन कैसे और कब। तब फिर इसके लिए मोहकम ने अपने एक दोस्त भानु को शामिल किया। अब मोहकम, भानु और ललिता तीनों लोग शामिल होते हैं और प्लान बनता है कि क्यों ना अब इसको रास्ते से हटा दिया जाए, लेकिन कैसे। तब उसके लिए एक स्क्रिप्ट लिखी गई और इस स्क्रिप्ट के तहत सबसे पहले गौरव को आखिरी क्षण पे भी एक लालच दिया गया कि बहुत हो गया, अब चलो हम तुम शादी कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज। अब कोर्ट मैरिज का नाम जैसे ही सुनता है गौरव तो अपनी उस बेवफा गर्लफ्रेंड की प्यार पे फिर से एतबार करता है और 18 तारीख को अपने घर से तैयार होकर और झूठ बोल के निकलता है कि मुझे किसी शादी में जाना है। तैयार होकर बाकायदा मन में शादी के ख्वाब लिए अपने घर से निकलता है। रास्ते में मोहकम और भानु ललिता के साथ मिलते हैं। फ़ौरन इसने पूछा कि ये लोग क्यों हैं। तब ललिता ने कहा कि 2 गारंटर तो चाहिए कोर्ट में। अब फिर से गौरव खुश कि कितनी अच्छी है, जिससे प्यार करती थी आज उसे ही हमारी शादी का गवाह बना रही। फिर ये चारों लोग जाते हैं एक जंगल में। फिर ये होता है कि चलो कुछ खा पी लेते हैं, क्योंकि अब तो शादी करनी है। खाने के लिए कुछ सामान गौरव को दिया जाता है, उसमें नशीला पदार्थ मिला होता है। नशीला पदार्थ जैसे ही गौरव खाता है वो हल्का सा उसे चक्कर आता है। जैसे ही चक्कर आता है भानु और मोहकम उसके ऊपर हमला करते हैं। भानु उसके पैरों को पकड़ता है और जो मोहकम था उसके गले में कैंची उतार देता है, यानी कायदे से कैंची घोंप देता है। अब गले में कैंची जैसी पड़ी, ना तो आवाज़ निकल सकती थी ना ही कुछ और। तड़प तड़प के बेचारा वहीं मर जाता है। अब मरने के बाद इस कहानी का आखिरी अध्याय शुरू होता है कि लाश का क्या करें। तो चूंकि उस जंगल में ढेर सारे ईख के वो रखे थे, गन्ने की पत्तियाँ, तो उन तमाम पत्तियों को इकट्ठा किया जाता है और एक बड़ा सा गट्ठर बनाया जाता है और उस गट्ठर में इस गौरव जाटव की डेड बॉडी को रखा जाता है। रखने के बाद फिर माचिस लगा दी जाती है और पूरी रात गौरव जाटव की जो बॉडी है सुलगती रहती है, जलती रहती है। जलने के बाद लाश को ठिकाने लगाने के बाद ये लोग वापस अपने अपने मुकाम पे। लेकिन चूंकि सामने ही घर था तो ये जो ललिता थी 2-3 दिन तक रहती है, लेकिन उसे लगता है कि शायद यहाँ रहूँ और फंस जाऊँ, तो फिर वो घर छोड़ के भाग जाती है। और इधर जब लाश मिलती है 72 घंटे तक पुलिस वालों ने महज इंतज़ार किया। चाहते तो बहुत दूर का मामला नहीं था, उस एक बगल के थाने में एक मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हो रही थी गौरव की, और उधर सेम टाइम पे एक दिन बाद लाश मिली थी। नज़दीक का मामला था, चाहते तो टैली करा लेते, गौरव के परिवार वालों को बुला लेते, बॉडी की शिनाख्त करवा लेते, लेकिन इतना कौन करे, मामला कमज़ोरों का था। इधर लगातार परिवार वाले कहते रहे कि ललिता का इसमें हाथ है, आप लोग उसे पकड़िए, लेकिन फिर कमज़ोरों को कौन सुने। किसको गर्ज पड़ी है कि ऐसे दबे कुचले लोगों के बारे में कुछ सोचा जाए। बड़े बड़े काम है, बड़े बड़े लोगों की खिदमत करनी है। इस वजह से ना तो जो मरने वाला गौरव था उसे अपने पिता या फिर अपने किसी सगे भाई के हाथों, सगे संबंधी के हाथों मुखाग्नि मिल पाई, और ना ही परिवार वाले अपने बेटे की लाश को आखिरी बार देख पाए। कायदे से ठीक ही हुआ नहीं देख पाए, चूँकि इतनी विभस्त लाश ना देखें तो ही अच्छा है। लेकिन अब जाके जो गांव है, जो मैंने शुरू में कहा
कि हिंसा होती है। अब चूंकि जो जाटो समाज और कश्यप समाज है, अब एक दूसरे के लिए मन में रोष पैदा हो गया है दोनों जातियों के मध्य, लिहाजा अब पुलिस वाले गांव में भारी मात्रा में तैनात हैं कि कहीं कोई जातीय हिंसा ना हो जाए। अगर यही चीज़ 18, 19, 20, 21 में कर लेते तो शायद दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते कि चलो हमारे बच्चों ने गलती की। लेकिन इतने दिन लटाने के बाद अब ऐसा लगा, चूँकि शुरुआत हुई कि जो कश्यप की लड़की है उसको जाटों का बेटा लेके भाग गया, तो यहाँ पे पहले कश्यप का गुस्सा फूटा। अब 18-20 दिन बाद जब ये पता चला कि जाटों के बेटे को, जिसके ऊपर लांछन लग रहा था, उसको तो उतने दिन पहले ही मार दिया गया, तो अब जाटो लोगों का गुस्सा फूटा है। तो यहीं से जातीय हिंसा भड़क सकती है। तो अब जाके पुलिस वाले तैनात हैं। लेकिन शायद यही चीज़ पहले कर लेती तो ऐसा ना होता। और ये आरोप बाकायदा जो गौरव जाटो की फैमिली वाले हैं उन्होंने लगाया है। तो फिर अफसोस क्या ही कह सकते हैं। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और उम्मीद है इस कहानी से आपने कुछ सबक लिया होगा कि आज के टाइम में कायदे से कोई भी आपका अपना नहीं है। बाकी तो क्या ही कहें। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।